बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है हसीब असलम और आप देख रहे हैं हसीब वॉइस। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे ताबूत सकीना की तारीख के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये संदूक यहूदियों के नज़दीक इस कदर अहमियत का हामिल क्यों है, और साथ ही साथ दीवार गिरिया के बारे में बात करेंगे कि यहूदी उस दीवार को इस कदर मुकद्दस क्यों मानते हैं। और इसके अलावा हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के आगाज़ में खाना काबा के होते हुए मस्जिदुल अक्सा की तरफ मुँह करके 17 माह क्यों नमाज अदा फरमाई। इन तमाम सवालात के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। सो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, दर हकीकत यरूशलेम यानी मस्जिदुल अक्सा जो है वो तीनों मज़ाहिब मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियत के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। मुसलमानों के लिए ये किबला अव्वल है, यहूदियों के लिए ये दीवार गिरिया यानी हैकल सुलेमानी की एक यादगार है, और ईसाइयों के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए विलादत है। दर हकीकत ये मामला शुरू होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे अता फरमाए, एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम था। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए। नाज़रीन गिरामी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल, जिसके मायने हैं अल्लाह का बंदा, यह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया गया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के कफ़ील बने तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि वो आले याकूब को मिस्र बुलाकर यहाँ पर उन्हें क़याम पज़ीर करवाएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे ख़ानदान को मिस्र बुलवाया और यहाँ पर लाकर उन्हें रिहाइश पज़ीर करवाया, और अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया कि ये जगह उनके लिए खैर व बरकत का बाइस होगी। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि 12 भाई थे, अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी फरमाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी और ये बनी इसराइल यानी यहूदी कहलाए। अब जब वक्त गुजरता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो मिस्र का बादशाह था फ़िरौन, उसने बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर मिस्र की ज़मीन तंग कर दी, तो लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ वहाँ से हिजरत कर गए। इस दौरान अल्लाह ताला की कई नवाजिशी जो है वो बनी इसराइल पर हुई। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई और साथ ही साथ बनी इसराइल के लिए मनो सलवा यानी आसमानी खाना नाजिल फरमाया। वक्त गुजरता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर पैगंबर आए। इसी दौरान यहूदियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के कुछ बाकियात, तौरात और मनो सलवा का कुछ हिस्सा एक संदूक में बंद किया, और यह संदूक दर हकीकत अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया था, और यह संदूक नस्ल दर नस्ल नबियों के पास चलता आ रहा था। अब नाज़रीन गिरामी, इस संदूक को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ताबूत सकीना का नाम दिया है। यहूदियों के नज़दीक यह संदूक बहुत ही अहमियत का हामिल है और ये उसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज समझते हैं। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को हरा कर उससे ताबूत सकीना हासिल किया तो इसकी बिना पर बनी इसराइल ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी तस्लीम किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल यानी एक किला तामीर करना चाहा, जिसके लिए उन्होंने अपने ही ज़माने में काम का आगाज़ करवा दिया। इनके दौर में वो हैकल मुकम्मल ना हो सका और आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए। इनके बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्हें जिन्नात की बादशाहत हासिल थी, उन्होंने जिन्नों की मदद से हैकल को तमीर करवाया, और जब वो तमीर हो गया तो इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी वफ़ात हो गई। नाज़रीन गिरामी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम पर ही उस हैकल को हैकल सुलेमानी कहा जाने लगा। मेरे दोस्तों, इसके बाद बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर दोबारा हमला किया और हैकल सुलेमानी को गिरा दिया और ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। इसके बाद सिपरस द ग्रेट ने दोबारा यरूशलेम को हासिल किया और वहाँ पर यहूदियों को आबाद किया और ताबूत सकीना हासिल करके दोबारा हैकल सुलेमानी की तमीर करवाई। नाज़रीन गिरामी, वक्त गुजरता गया और इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर वालिद के मौज़ाना तौर पर इस दुनिया में भेजा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो यहूदियों ने उन्हें बहुत ही बुरे लक़ब से पुकारा और कहने लगे कि ये नाजायज़ और दज्जाल है, और इस तरह यहूदी 2 ग्रोह में तकसीम हो गए, एक ईसाई और दूसरे यहूदी कहलाने लगे। यहूदी ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा और उन्हें कत्ल करना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। उसके बाद ईसाई बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत के साथ यरूशलेम पर हमला किया कि यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया, जिसमें से हैकल सुलेमानी की एक दीवार आज अपनी असल हालत में मौजूद है, जिसे आज दीवार गिरिया के नाम से याद रखा जाता है। नाज़रीन गिरामी, दीवार गिरिया पर जाकर ही यहूदी तौरात की तिलावत करते हैं और वहाँ पर जाकर गिरिया उजारी करते हैं। अब टाइटस के हमले के बाद यहूदी इस इंतजार में थे कि अल्लाह ताला अपना वादा पूरा फरमाया, यानी यहूदियों को एक बार फिर अरूज बख्शा जाएगा, और ये अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है कि जिसका तर्जुमा है, ए बनी इसराइल, उन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गई और अपना वादा पूरा करो यानी ईमान लाओ, ताकि हम भी अपना वादा पूरा करें यानी तुम्हें एक बार फिर अरूज बख्शा जाए। अब टाइटस के हमले के कमोबेश 500 साल बाद अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा।
नाज़रीन इकरामी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से यहूदियों को बहुत बड़ा झटका पहुंचा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से कमोबेश 70,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भेजे, जबकि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से तशरीफ लाए। अब यहूदियों को यह बात हजम ना हुई कि आखिरी नबी आखिर क्यों कर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आ गए, लिहाजा उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। अब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इस्लाम के आगाज़ में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को कायल करवाने की वजह से ही किबला अव्वल की तरफ मुँह करके 17 माह अल्लाह ताला की इबादत की। चूँकि यहूदी किबला अव्वल यानी यरूशलेम मस्जिद अल-अक्सा की तरफ मुँह करके इबादत करते थे, इसलिए हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्लाम के आगाज़ में 17 माह मस्जिद अल-अक्सा यानी यरूशलेम की तरफ मुँह करके नमाज अदा फरमाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में यरूशलेम ईसाइयों के कब्जे में था और ईसाई यहूदियों की नफरत में ऐन ताबूत सकीना वाली जगह पर कूड़ा फेंका करते थे। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यरूशलेम को फतह किया तो आप अलैहिस्सलाम वहाँ पर जाकर ईसाइयों पर बरहम हुए और वहाँ पर सफाई करवाई और उसी जगह पर एक मस्जिद तामीर करवाई और मेराज शरीफ वाले वाक़े की निस्बत से उस मस्जिद को अक्सा यानी मस्जिद अल-अक्सा का नाम दिया गया। अब मुसलमानों के लिए भी हैकल सुलेमानी क्योंकि नबियों की निशानी थी, लिहाजा इन्होंने हैकल सुलेमानी से उनका नाम तब्दील करके बैतुल मुक़द्दिस रख दिया गया। अब नाज़रीन ग्रामी, यहूदियों की दीवार गिरिया भी चूँकि वहीं पर मौजूद थी, लिहाजा उन्हें भी ज़ायरीन की हैसियत वहाँ आने की इजाज़त दी गई। खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम सल्तनत के ज़ेरे एहतमाम रहा। इसके बाद ईसाइयों ने यरूशलेम पर दोबारा हमला किया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 50 से ज़ायद जंगें करके दोबारा यरूशलेम मुसलमानों के ज़ेरे तसल्लुत लाए और इसके बाद यरूशलेम कमोबेश 700 सालों तक खिलाफत उस्मानिया के ज़ेरे सल्तनत रहा। अब नाज़रीन में आहिस्ता आहिस्ता यहूदी वहाँ पर क़याम पज़ीर होना शुरू हो गए और उन्होंने यरूशलेम को ही अपना मस्कन बना लिया। इसी दौरान इन्होंने सल्तनत उस्मानिया के कई सुल्तानों को पैसों के एवज यरूशलेम उन्हें सौंपने की लालच भी दी, लेकिन वो नाकाम रहे। उसके बाद दूसरी जंग अजीम में ईसाई सिपाही हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन कर मारा। बताया जाता है कि कमोबेश 60 लाख यहूदियों के करीब हिटलर ने यहूदियों का कत्ल आम करवाया। इसी दौरान यहूदी दर बदर भटकने लगे और उन्हें इस बात का अंदाजा भी हो गया कि उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए एक अलहदा रियासत कायम करना होगी, लिहाजा उन्होंने फ़लस्तीन जाकर रिहाइश इख्तियार की। अब वहाँ पर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन पर कब्जा करना शुरू किया और साथ ही दूसरे मिस्री इलाकों पर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया। अरब ममालिक इनके साथ जब जंग के तौर पर सामने आए तो उन्हें इस छोटे से मुल्क इसराइल से मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि उस वक्त तक वो खुद को बहुत ही मजबूत कर चुके थे। नाज़रीन क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हैकल सुलेमानी 3 मरतबा तमीर किया जाएगा, जो कि 2 दफ़ा ऑलरेडी तमीर हो चुका है और अब वो तीसरी मरतबा जब तमीर होगा तो ये क़यामत की निशानी भी पूरी हो जाएगी। अब यहूदी जो थे वो दर हकीकत दज्जाल को ही अपना मसीहा मान बैठे और वो दज्जाल के आने की तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर चुके हैं। दज्जाल की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जब चाहे जहाँ चाहे बारिश बरसा दें और ये पूरी दुनिया का चक्कर इंसान उस वक्त चंद दिनों में ही मुकम्मल कर लेंगे और ये आज के दिनों में कोई बात मुश्किल मालूम नहीं होती। नाज़रीन निगामी, अहादीस शरीफ में बताया जाता है कि ईसाइयों को पनाह देने वाले दरख्त गरकत के दरख्त होंगे। अब यहूदियों ने इसकी भी मुकम्मल तैयारी कर रखी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा गरकत के दरख्त बो रहे हैं ताकि आखिरी जंग अजीम में उन दरख्तों को ये यहूदी डाल के तौर पर इस्तेमाल कर सके। मकाम लुद के जिसके बारे में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफहूम है कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मकाम लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। अब यहूदियों ने वहाँ पर दज्जाल को फरार करवाने के लिए इसराइल ने वहाँ पर एयरपोर्ट बनाया। जब ये एयरपोर्ट उस जंगल में बनाया गया तो उन्हें बहुत ही तनकीद का सामना करना पड़ा कि आखिर मकाम लुद यानी इस कदर जंगल में एयरपोर्ट बनाने का क्या मकसद था। अब नाज़रीन ग्रामी, चूँकि हैकल सुलेमानी की तीसरी दफ़ा तामीर क़यामत की निशानी में से एक है, अब वो हैकल सुलेमानी तीसरी मरतबा तामीर होगा, लेकिन यहूदियों को उसे तामीर करने के लिए पाक होने की ज़रूरत है। अब उन्हीं के अकायद में वो खुद को नापाक समझते हैं और जब तक वो पाक नहीं हो जाते वो हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं कर सकते। अब उन्हें पाक होने के लिए एक सुनहरी कलर की जो गाय है उसकी कुर्बानी देना पड़ेगी, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भी दौर में एक वाक़या पेश आया था और उस वक्त भी बनी इसराइल को वो गाय ढूंढने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब यहूदियों ने उस तरह की गाय की पैदाइश करवाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी के जानवर पैदा करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रहे। अब जब उन्हीं तजर्बों को बरोए कार लाते हुए उन्होंने उस तरह की गाय पैदा करने की कोशिश की तो वो ना कर सके। 2019 में अमेरिका की एक रियासत में 5 इस तरह की गायें मिली कि जिसमें सुर्ख रंगत के अलावा और कोई बाल ना था।
लिहाजा अब उसके अगली निशानी ये थी कि उन पर कोई बीमारी असर ना करे। तो उसी दौरान कोविड फैला दिया गया और ये भी तजर्बा उन पर कामयाब रहा कि वो बीमारी भी उन जानवरों, उन 5 गांवों पर कोई असर ना कर पाई। और इसीलिए यहूदी हैकले सुलेमानी की चूंकि हिफाजत ना कर सके, लिहाजा वो इसीलिए खुद को लोहे की जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं। अब आखिर में बात आती है कि आखिर असल जंग क्या है। असल जंग है अकायद की। हम मुसलमान अपने अकायद में इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि आज हम नमाज पढ़े ना पढ़े हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या आज हम खुरासान से निकलने वाले काफिरों के खिलाफ मुजाहिदीन के काले झंडों वाले लश्कर में खुद को देखते हैं? इस बात का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।